राजधानी दिल्ली में अब स्टील उपभोक्ताओं को किसी भी शिकायत के लिए पहले कंज्यूमर कोर्ट का रुख नहीं करना होगा, क्योंकि भारत सरकार के सहयोग से अब स्टील उपभोक्ता स्टील कंज्यूमर फोरम में ही अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, जब ग्राहक स्टील की खरीद फरोख्त करेंगे और अगर उसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की खामियां होगी तो उसकी शिकायत स्टील कंज्यूमर फोरम पर ही कर सकेंगे। ये फोरम का जो गठन हुआ था श्री रामविलास पासवान जी के टाइम से, तब से पहले ये काफ़ी ऊंचाइयों पे थी फोरम, फिर बीच में लगभग बंद के बराबर थी और कुछ सालों से इसमें बहुत ही नुकसान मतलब लॉस में जा रहा था। तो आज हमने सबने मिलकर के, जब हमारी टीम अब बन गई है नेशनल की, तो अब हमारे सामने एक रोड मैप है। उसमें सबसे पहले हमने यही करना है कि जो इसमें जो भी ये प्रॉब्लम की जड़ है, पहले उस तक जाना कि क्यों अब तक ये लॉस में गया, उसको वो फाइंड आउट करना, फाइंड आउट करने के बाद उसको फिर ठीक करना, ये हमारा प्रयास रहेगा। और उपभोक्ताओं को जो उनकी जो शिकायतें हैं, जिस कारण से कंज्यूमर फोरम बनते हैं, तो उनकी वो शिकायतों पे हमें गौर करके उनकी शिकायतों को पहले लेना। उसके लिए हमको हेल्पलाइन एक बनाएंगे, जो उस हेल्पलाइन के माध्यम से कंज्यूमर वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अभी भी हमारे जो ऑफिशियल ईमेल आईडी पे बहुत सी शिकायतें लोग भेजते हैं। फोरम का तालमेल भारत सरकार से किस तरह से रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, हम भारत सरकार के साथ मिलके ही काम करेंगे, क्योंकि उनके बिना साथ के हम कैसे आगे चल पाएंगे ना। और उनको भी हमारा साथ चाहिए, हमें भी उनका साथ चाहिए, हम दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए। और मोदी जी तो कहते ही हैं, सबका साथ सबका विकास। उद्देश्य ये था कि जो नई टीम की जो घोषणा भी है 3 वर्ष के लिए, उसको आगे ले जाना, अच्छे लोग स्टील कंज्यूमर फोरम में जोड़ना, और जो स्टील कंज्यूमर और स्टील प्रोड्यूसर के बीच का जो विवाद है उसका तत्काल निवारण और उसका निपटान, और हम स्टील में कैसे प्रगति करें, क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, उसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाना। हमारे स्टील कंज्यूमर फोरम में भी एक गठन हो रहा है SARB का, स्टील असेसमेंट रेटिंग बोर्ड। जो हमारा असेसमेंट रेटिंग बोर्ड है, ये स्टील यूनिट्स की सिक्योरिटी, सेफ्टी, असेसमेंट, क्वालिटी, ये सारा इस पर हम रेटिंग देंगे 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक। और चाहे छोटी स्टील यूनिट हो, बड़ी स्टील यूनिट हो, उसको हमारी यूनिट विजिट करके रेटिंग देगी, जिससे अच्छी क्वालिटी के स्टील प्रोडक्ट आए। स्टील कंज्यूमर फोरम भारत सरकार से किस तरह से तालमेल करके? ये एक स्वतंत्र निकाय है जो कि अपने आप चलती है। भारत सरकार इस पे कोई दखल नहीं देती, और भारत सरकार के सहयोग से और कुछ स्टील उद्योग है उनके सहयोग से संगठन चलता है। और ग्राहक अभी कंज्यूमर कोर्ट की तरफ रुख करते हैं, क्या जब स्टील में कोई ऐसी शिकायत आएगी तो उनको यहाँ न्याय मिलेगा? फोरम यदि वो हमारे पास आते हैं, संपर्क करते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ जो न्याय होना चाहिए नहीं हुआ है, तो हम उसको सुनेंगे, उसको निपटारा करेंगे। अभी मंच से MSME की भी बात कर रहे थे। हाँ, हम MSME से इसलिए बात करें, जो स्टील में कुछ काम करना चाहते हैं, तो MSME से बात करके उनको स्टार्टअप पे भी हम सहयोग करेंगे। तो जी, किस तरीके से कंज्यूमर फोरम की यहाँ पर सुनवाई होगी और किन लोगों के लिए सुनवाई होगी? सबके लिए होगी। जिस स्टेट में फैक्ट्रीज हैं और जो व्यापारी हैं, होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, सबकी सुनवाई होगी। वेबसाइट के माध्यम से होगी, व्हाट्सएप के माध्यम से होगी। ये तो नीति बनाने से लेकर कस्टमर्स का प्रॉब्लम शूट आउट करने से लेकर आपको जो लेबर्स काम करते हैं उनके तक सबकी एक साथ इस मंच के द्वारा समाधान होगा। ये 2 बार बंद हो गई, तीसरी बार बंद नहीं हुई थी। ये आदरणीय हमारे मंत्री साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 2005 में इसको चालू किए थे। अच्छा काम कर रही थी। बीच में क्या होता है, किसके हाथ में आता है, कोई स्लो काम करता है, कोई फास्ट काम करता है। अब फास्ट करने वाला काम जो है इस समय आया है, फास्ट काम करेगा। कैसे सुनवाई होगी? मैं बता दो दिया कि व्हाट्सएप के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से आप कंप्लेन देंगे हमें, हम उस टीम हमारी शुरुआत करेगी। जो भी नेशनल एग्जीक्यूटिव हैं और स्टेट एग्जीक्यूटिव हैं, सब मिलकर काम को समाधान करेंगे।